हाय एवरीवन, आज की इस क्लास में आप समास के पार्ट 2 क्लास को देखेंगे। इससे पहले हम पार्ट 1 अपलोड कर चुके थे। इन पूरा समास को लगभग हम 45 मिनट में पढ़ाए थे। तो इस 45 मिनट की क्लास को हम 2 भागों में बांट दिए थे। जैसे कि पहले पार्ट 1 को अपलोड कर चुके थे, ये पार्ट 2 है। अगर आप दोनों क्लास को अगर देख लेते एंड तक बढ़िया से अगर देख लेते हैं, आप 10th या 12th किसी भी क्लास में हैं, तो आपका जो समास से एक भी सवाल गलती नहीं होगा। देखिए 10th और 12th में लगभग 4 से 5 ऑब्जेक्टिव से जो है समास से ही रहते हैं। इसलिए आप लोग इनको दोनों क्लास को ध्यान से देख लीजिए। अगर देख लेते समास से आपका सवाल गलत नहीं हो सकता है। तो चलिए आज की क्लास को आप देखिए। तो कर्मधारय समास को कैसे पहचानें, ठीक है। इनके लिए कुछ लिख दिया गया पहले से। तो कर्ता तत्पुरुष को ही कर्मधारय समास कहते हैं। अगर बोले कर्मधारय समास किसे कहते हैं, कर्ता तत्पुरुष को ही कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही पूछ सकते हैं, कर्ता तत्पुरुष को डैश दे देगा, ठीक है। इस प्रकार से कर्ता पुरुष को डैट कहते हैं, ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो क्या बोलना है, कर्मधारय, क्या बोलना है, कर्ता तत्पुरुष को ही कर्मधारय समास कहते हैं, इसलिए लिख दिए, ठीक है। वैसे ही ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं। देखिए इसका पहचानने, इसका अगर कर्मधारय समास रहेगा, कर्मधारय समास अगर है तो उनका उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद मतलब उधर वाले दूसरे पद, ठीक है, उसका अंतिम वाली, ठीक है, अंतिम वाले पद क्या होंगे, प्रधान होगा, ठीक है। प्रधान मतलब समझते हैं, यानी उस शब्द का, जैसे कमल क्या है, तो ये नील, इधर कमल, तो कमल प्रधान है, क्या है, मेन शब्द इसमें कौन है, ज़्यादा महत्व किनका, इनका है। इनको अगर हटा दी इसका अर्थ नहीं बचेगा उतना कुछ, ठीक है। मेन शब्द यही हुआ प्रधान। इनका उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है, ठीक है। तो इनका कर्मधारय समास का उत्तर पद क्या होता है, प्रधान। ये भी याद रखना, कौन समास का कौन पद प्रधान होता है, कौन पद प्रधान नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव में वैसे भी पूछते हैं, ठीक है। दे देगा निम्न में से किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। ऑप्शन एक ये भी रहेगा, बाकी 3 और रहेंगी, ठीक है। तो ऐसे भी ऑब्जेक्टिव्स कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। इसलिए इसकी जो ये जो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर करके लिखे हैं सब समास का, उनको भी याद रखिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में उनको भी पूछा जाता है, बहुत बार पूछे भी गए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के जो पूछे गए सवाल है, कल हम आपको यानी कल के क्लास में उनको हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज समझ लेते पहले इनको। तो इनका उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। दूसरा, इसका पहला पद विशेषण होता है। पहला पद क्या, विशेषण होना चाहिए। विशेषण पढ़ाए थे ना हम, किसको बोलते हैं विशेषण, ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन, यानी ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बताता है, उनको हम विशेषण कहते हैं, बताए थे ना, ठीक। तो इनका पहला पद क्या होगा, विशेषण। पहला पद मतलब जैसे कि नील कमल हम लिखे, क्या लिखे हैं, तो नील कमल लिखे है ना। तो पहला पद क्या है, नील, दूसरा पद क्या है, कमल, ये उत्तर पद, ये पूर्व पद। इन पहला पद विशेषण क्या होना चाहिए, तो नील विशेषण है। नील क्या है, विशेषता बताता इस कमल का कि नीला है, नील मतलब नीला। इस कमल का विशेषता बता रहा कि नीला है। तो विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं, विशेषण। यानी जिस समास का यानी पहला शब्द विशेषण हो, उनको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कर्मधारय समास बोलेंगे। लिखा हुआ भी नहीं दिखता है, कर्मधारय समास कहते हैं, ठीक है। जिनका पहला पद क्या हो, विशेषण, को कर्मधारय समास कहेंगे, ठीक। ये पहला एक तरीका ये था पहचानने का। दूसरा, इसका विग्रह करने पर मध्य में है जो आएगा। इनका जब विग्रह करेंगे, विग्रह जैसे सब क्या करते थे पहले, विग्रह करेंगे तो इसका मध्य मतलब बीच में है जो आएगा, क्या आएगा, ठीक है। चलिए अब एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल पहले हम लिखे हैं, कमल नयन साथ में मिला होगा, थोड़ा दूर कर दिए, कमल नयन साथ में मिला हुआ है, कमल नयन। तो कमल के समान है जो नयन, कमल के समान है जो नयन, है जो आया ना। अगर विग्रह करने पे है जो आते हैं तो क्या बोलना है, कर्मधारय समास बोलते हैं। महात्मा, महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा, है जो आया, तो भी क्या है, कर्मधारय समास है, ठीक है। नील कमल, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, उनको नील कमल बोलते हैं। नीला है जो कमल, जो कमल नीला है उनको बोलते हैं नील कमल, क्या बोलते हैं। तो है जो आए, तो भी कर्मधारय समास है। चंद्रशेखर, चंद्र है जो शेखर, है जो कर्मधारय समास। नीलकंठ, नील है जो कंठ, नील है जो कंठ, नीला है जो कंठ, नीला होगा, नील मतलब नीला, नील मतलब क्या होता है, नीलकंठ, नीला है जो कंठ, जिसका कंठ नीला हो उनको नीलकंठ कहते हैं। तो विग्रह करने पर है जो आ गया ना, क्या बोलेंगे, कर्मधारय समास बोलेंगे। नवयुवक, नया है जो युवक, नवयुवक, नया है जो युवक, है जो आया, तो क्या है, कर्मधारय समास। देख कर्मधारय समास का कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जो कर्मधारय भी होते हैं, बहुव्रीहि भी होते हैं, दोनों होते हैं, ठीक है। तो इसको ऑप्शन के आधार पे आपको आंसर देना है, ठीक है।
ऑप्शन के आधार पे आंसर देना है, ठीक है। इस प्रकार के सवाल कल हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो नवयुवक न देखिए, जैसे कि यहाँ पे नीलकंठ क्या है, नीलकंठ बहुव्रीहि भी है, क्या है ये, क्या है बहुव्रीहि है, ठीक है। जैसे नीला है जो कंठ, किसका नीला, अर्थात इसको दूसरे शब्द हम नीला है जो कंठ, जैसे कि नीला है जो कंठ इसको बोलते हैं, जैसे कि भोलेनाथ मतलब शंकर भगवान को बोलते हैं ना, उनका कंठ नीला है, बोलते हैं ना शंकर, नीला है जो कंठ, शंकर भगवान को ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुव्रीहि क्या हो जाता है, तो ये बहुव्रीहि जब हम पढ़ेंगे उनका जो तरीका है पहचानने का, उनके अनुसार से ये हो जाएंगे क्या, बहुव्रीहि समास क्या हो जाएंगे। यानी कुछ ऐसे शब्द हैं जो कर्मधारय में भी आते हैं और किस में आते हैं, बहुव्रीहि दोनों में आते हैं। तो इसको ऑप्शन के आधार पे आपको आंसर देना है, ठीक है। अगर ऑप्शन में मान लीजिए कि ये आपको पता कर्मधारय है, बहुव्रीहि भी है, अगर ऑप्शन में कर्मधारय है तो कर्मधारय में टिक लगाना है, अगर बहुव्रीहि है तो बहुव्रीहि में लगाना है, अगर दोनों है तब ऐसा एग्जाम में नहीं देता है, अगर दोनों रह गया तो आपको किसी में भी अगर लगा देते कर्मधारय या बहुव्रीहि में, दोनों सही होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम तो ये समझ गए, क्या और समझने की जरूरत है, क्या समझे इसमें। इसका हम बताए कि पहला पद क्या हो जाएगा, विशेषण होगा। विशेषण जानते हैं, विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं, है ना। नील, यहाँ भी नीला बता रहा, नव, नव मतलब क्या होता है, नया, नव मतलब नया, मतलब नया युवक है, नया लड़का है, ठीक है। तो इनका विशेषता बता रहा है कि लड़का नया है, क्या विशेषता ही बता रहा है ना, तो विशेषण हुए ना, है क्या ना। ये तरीका से आप पहचान सकते हैं। तो पहला पद क्या होना चाहिए, विशेषण होना चाहिए। दूसरा तरीका क्या बताया इसका, दूसरा बताया कि इसको विग्रह करने पे मध्य में है जो आएगा, इसका विग्रह करके देख लीजिएगा, बीच में अगर है जो आ रहा है तो क्या बोलेंगे, कर्मधारय बोलेंगे, ठीक है। और उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। तो ये दो को याद रखिएगा, विग्रह करने पे है जो, और पहला पद क्या होना चाहिए, विशेषण। तो हम समझ जाएंगे क्या है, कर्मधारय समास है, ठीक है। तो आप यानी कई समास कंप्लीट कर चुके हैं अभी तक, हो गया आपका 5 समास। कितना समास हो गया, 5। पाँचों समास से कुछ सवाल आपको हम पूछ रहे हैं, बताइएगा, ठीक है, बता सकते हैं। अगर अभी तक ध्यान से देखे हैं तो शायद जो भी हम पूछेंगे भी सवाल आप सही सही सवाल दे सकेंगे, ठीक है, सही आंसर आप दे पाएंगे, हमको उम्मीद है, ठीक है। तो और एक समास बचे हुए हैं, ठीक है, तो उनको इसके बाद बता देंगे भी, ठीक है। तो कुछ बताना आप लोग को भी, जैसे परमेश्वर, बताइए परमेश्वर कौन सा समास होगा, परमेश्वर, इसका परमेश्वर क्या होगा, इनका विग्रह करके देख लीजिए। परम है जो ईश्वर, परम है जो है जो आया, क्या बोलेंगे, कर्मधारय समास, क्या बोलेंगे, ठीक। अगर हम बोलेंगे कि बताइए राजपुत्र, राजपुत्र कौन सा होगा समास, राजपुत्र, राजपुत्र राजा का पुत्र, राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र। तो का आया ना, तो का क्या है, कारक चिन्ह है ना, तो कारक चिन्ह कौन समास में आता है, संबंध में आता है, तत्पुरुष समास में आता है। कारक पहचान अगर आ गया, कारक का कोई सा भी चिन्ह आ गया तो तत्पुरुष समास क्या होगा। अब उसके भी भेद होते हैं, तो जिस कारक का पहचान आया उस कारक के नाम से उस समास का नाम बोलेंगे, अगर भेद के बारे में अगर पूछें, ठीक है। अगर हम बताएंगे, बताइए कि देशभक्ति, देशभक्ति कौन समास होगा, देशभक्ति जल्दी बताइए। देशभक्ति का विग्रह क्या कर सकते हैं, देश के लिए भक्ति, देश के लिए आया ना कारक चिन्ह, ठीक है। तो ये क्या होगा, तत्पुरुष समास, कारक चिन्ह आया तो क्या बोलेंगे, तत्पुरुष समास बोलेंगे, ठीक है। दूसरा बताइए, अगर बोलेंगे महात्मा, क्या होगा, महात्मा कौन समास, महान है जो आत्मा, है जो क्या है जो किस कारक का बताया, अभी बताए कर्मधारय समास का, है जो किस कारक के आते हैं, कर्मधारय समास के, ठीक है। अगर हम बोले कि प्रतिमास, प्रतिमास कौन कारक का होगा, प्रतिमास, प्रति जोड़ मास, प्रति अव्यय है नहीं है, प्लस वाले करके दिखाया था, पहला शब्द क्या हो उपसर्ग, तो उनको क्या बोलते हैं हम, अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो प्रति जोड़ मास, प्रतिमास, प्रति अव्यय है, तो ये होगी अव्ययी भाव समास, ठीक है। चलिए, और जैसे कि और एक समास का छूट गया एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हम बोलेंगे छात्र छात्रा, छात्र छात्रा कौन समास का होगा, द्विंद समास। छात्र छात्रा जब लिखेंगे बीच में ये पहचान आएगा ना, छात्र छात्रा ऐसे लिखते हैं ना, ये पहचान किस कारक में आते हैं, द्विंद समास, किस में आते थे, द्विंद समास, ठीक है। चलिए इसके बाद वाले समास जो बच गए उनको देखते हैं।
चलिए, बहुव्रीहि समास, ठीक है, इधर ध्यान देना बढ़िया से। तो इसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, इसका कोई भी पद, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। अच्छा, एक समास हम पढ़ाए थे, उसमें बताए थे दोनों पद प्रधान होता है। किस समास में, कौन समास में पढ़ाए थे? यहाँ इसमें जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है वो बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। लेकिन एक समास हम पढ़ाए थे जिसमें दोनों पद प्रधान था। कौन सा समास था? द्विंद समास। कौन सा था? नहीं बता, लड़का लड़की, छात्र छात्रा, दोनों क्या कम है किसी से? दोनों पद प्रधान है उसमें, ठीक है। लेकिन बहुव्रीहि में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछ सकता है, बताइए कौन से समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है? तो क्या बोलना है? बहुव्रीहि समास। बोलेगा बताइए कि कौन से समास का दोनों पद प्रधान होता है? तो द्विंद समास। क्या बोलेंगे? चलिए, तो याद रखिएगा, द्विंद ये बहुव्रीहि समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, ठीक। बल्कि दोनों शब्द मिलकर तीसरे, जबकि दोनों शब्द मिलकर तीसरे या किसी अन्य विशेष शब्द का निर्माण करता है। किसी तीसरे या मतलब वो दोनों जुड़ के किसी तीसरे यानी कोई अन्य विशेष शब्द बनाते हैं, कोई अन्य विशेष शब्द की ओर इशारा करते हैं, उनको हम बोलते हैं बहुव्रीहि समास। जैसे कि एग्जांपल से भी देखते हैं, इसमें ज़्यादातर देखिए, ये हम लिख दिए हैं ऐसे ही, ये सब बुक में नहीं रहता है, ठीक है, ये अपने हिसाब से में लिखे हैं। इसमें ज़्यादातर देवी देवताओं के नाम आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल अगर देखिएगा ना तो ज़्यादातर जो है देवी देवता का ही नाम आता है, ठीक। तो ये ऐसे हम लिख दिए, ज़्यादातर देवी देवता का नाम इसमें आते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल अभी देख सकते हैं, सारा देवी देवता से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे है क्या? लंबोदर। क्या है? लंबोदर। तो मतलब लंबा है जिसका उदर, उनको बोलते हैं क्या? लंबोदर का विग्रह करेंगे तो लंबा है जिसका उदर, तो इसको बोलते हैं किसको हम? गणेश को। किसको बोलते हैं? ये लंबोदर का मतलब हुआ गणेश। क्या हुआ? लंबोदर का मतलब क्या हुआ? गणेश हुआ। एक विशेष शब्द इनसे बनाता है। ये क्या बनाता है? एक विशेष शब्द बना रहा है, ठीक है, नहीं बना रहा है। लंबोदर से इसका अर्थ लंबोदर से बिल्कुल अलग हो रहा है। जितना भी समास पढ़े उस समय ऐसा नहीं था, जितना भी समास पढ़े ऐसा था। ये कोई विशेष शब्द का निर्माण करता है, ठीक है। जैसे वीणा पानी। क्या है? जिसके हाथ में वीणा हो उनको वीणा पानी कहते हैं। जिसके हाथ में वीणा हो उनको, तो किसका हाथ में वीणा होता है? सरस्वती माँ का। किसका होता है? देखिए, सरस्वती माँ के हाथ में वीणा होता है, ठीक है। तो जिसके हाथ में वीणा हो उसको हम क्या बोलते हैं? सरस्वती। क्या बोलते हैं? तो ये देखिए, वीणा पानी, ये किसी अन्य शब्द का निर्माण करता है, किसी अन्य विशेष शब्द का निर्माण करते हैं। बहुव्रीहि समास में जो वो किसी अन्य विशेष शब्द का निर्माण करता है, बहुव्रीहि समास होता है, ठीक है। तो वीणा पानी, जिसके हाथ में वीणा हो, सरस्वती माँ के हाथ में क्या होते हैं? वीणा। क्या होते हैं? तो ये हो गए बहुव्रीहि समास। उसका नीलकंठ। क्या है? नीलकंठ। नीला है जिसका कंठ, नीला है जिसका कंठ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शंकर। क्या बोलते हैं? शंकर भगवान। क्या बोलते हैं? उसका कंठ नीला होता है, उसको नीलकंठ भी बोलते हैं, शंकर भी बोलते हैं, है ना, ठीक। लेकिन कन्फ्यूजन वाला है। कर्मधारा में भी हम नीलकंठ पढ़ाए। क्या पढ़ाए थे? कर्मधारा में भी एग्जाम्पल नीलकंठ दिया गया था। नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ बताए थे ना। ऐसे भी देखा जाए तो नील क्या है? नील विशेषण है, नहीं है। तुम कर्मधारय में पढ़ाए जिनका पहला पद विशेषण होता है, जिनका पहला पद देखिए नील, नील मतलब नीला, नील मतलब पहला पद विशेषण है। इस हिसाब से क्या हो गया है? कर्मधारय। इस हिसाब से क्या हो गया? कर्मधारय हो गया ना। परिभाषा के अनुसार ये क्या हो गया? कर्मधारय हुआ कि नहीं? नील कंठ मतलब नीला है जो कंठ, ठीक है। तो पहला पद क्या हो गया? विशेषण। तो ये कर्मधारय हो गया इस हिसाब से, ठीक है। तो देखिए, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो कर्मधारय भी होते हैं, बहुव्रीहि भी होते हैं। तो आपको आंसर एग्जाम्पल के अनुसार ही देना है, ठीक है। जैसे भी हम क्वेश्चन देंगे बताइएगा आप लोग। 10 आनन। क्या है? जिसके 10 आनन हो उनको हम लोग रावण क्या बोलते हैं? देखिए, इनसे एक अलग शब्द बना। क्या बना? रावण बना ना। ये और सब समास से बिल्कुल अलग है। जितनी भी समास पढ़े उनमें ये क्या है? बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो क्या है? 10 आनन। जिसके 10 आनन, 10 आनन समझते हैं? आनन मतलब सिर होता है। जिनके 10 सिर हो, 10 सिर किसका है? रावण का है, इसीलिए इसको रावण बोलते हैं, ठीक है। रावण हो गया इसका आंसर। फिर यहाँ क्या? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर भी शायद कर्मधारय में एग्जाम्पल हम दिए थे, ठीक है। चंद्र है शेखर, चंद्र है शेखर। देखो, शेखर का मतलब सिर होता है, मतलब जिसके सिर पे जो है चंद्रमा है, जिसके सिर पे क्या है? चंद्रमा है। तो ये महादेव होगा, महादेवी नहीं, महादेव, जिसको शंकर भगवान बोलते हैं, ठीक है। महादेव क्या है? उनका सिर पे एक चांद जैसा ऐसा होता है,
होता है ना, फोटो में देखे होंगे, है ना, होता है। चलिए ठीक है। तो जिनके हाथ में ये हो, जिनके सिर पे इस प्रकार चंद्रमा होते हैं, चंद्रशेखर यानी महादेव यानी शंकर भगवान, तो ये एक अलग शब्द बनाते हैं बिल्कुल, ठीक है। यानी वो दो शब्द मिल के जो एक विशेष शब्द बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एक विशेष शब्द का निर्माण करते हैं, उनको बहुब्रीहि समास कहते हैं। और एक बात याद रखिएगा, बहुब्रीहि समास के कुछ एग्जाम्पल कर्मधारय में भी आते हैं, ठीक है। ये दोनों समास में, तो ऐसा बात नहीं कि हम इसको खाली बहुब्रीहि ही बोल सकते हैं, इसको जैसे ये केवल बहुब्रीहि नहीं, कर्मधारय भी है, क्या है। तो जैसा ऑप्शन रहेगा उसी के अनुसार से आंसर देना है, ठीक है। चलिए एक सवाल पूछने आपसे, ठीक है, कर्मधारय बहुब्रीहि से रिलेटेड, ठीक है। अगर हम बोले कि बताइए कि निम्न में से, कुछ नीचे शब्द देंगे, निम्न में से कौन बहुब्रीहि समास है, निम्न में से कौन बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन हम दे देंगे बहुत सारा, 3 अदर दे देंगे, जैसे कि दिन रात, क्या रहेगा, दिन रात, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, दूसरा जैसे कि 10 चंद्रशेखर, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल वीणा पानी, दो एग्जाम्पल एक के जैसा आ गया। पता है इन ऑप्शन यहाँ हम लिख दिए हैं, 1 2 3 4 ऑप्शन है। सवाल आपका इस प्रकार से रहेगा, ऊपर लिखा रहेगा, इनमें से कौन बहुब्रीहि समास है, इनमें से कौन बहुब्रीहि समास है। अगर पूछिए 4 ऑप्शन हम लिख दिए हैं, ठीक है, इनमें से कौन बहुब्रीहि समास है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन बहुब्रीहि समास होगा इसमें। बहुब्रीहि समास कौन सा है इसमें, कौन सा होगा, नीलकंठ होगा, ठीक है। नीलकंठ, जैसे अभी देखते हैं हम नीलकंठ, दिन रात, दिन रात तो बहुब्रीहि हो ही नहीं सकता है। इस प्रकार के पहचान द्विंद समास में होते हैं। पंचवटी, इसका पूर्व पद क्या संख्यावाचक है, तो ये कौन समास हो जाएगा, संख्यावाचक। कौन समास का होता है, द्विगु समास, क्या है, ये द्विगु समास होंगे। जिनका पूर्व पद संख्यावाचक हो द्विगु समास, ये द्विगु समास हो गया। प्रतिमास, जिनका पहला पद यानी पूर्व पद क्या हो, अव्यय हो, क्या हो, अव्यय हो, उनको क्या बोलते हैं हम, अव्ययी भाव समास कहते हैं। ये तीनों नहीं हो सकता, बचा नीलकंठ, क्या बचा, तो बोले थे इनमें से कौन बहुब्रीहि समास है, तो नीलकंठ बहुब्रीहि समास है, ठीक है। अगर इसी में अगर पूछ दे कि बोलेगा इनमें से कौन कर्मधारय समास है, कौन कर्मधारय समास है, तो बताइए कर्मधारय पूछेगा तो कौन सा होगा, ये कर्मधारय नहीं है, द्विंद है, ये क्या है, पंचवटी क्या है, द्विगु है, संख्यावाचक है, तो ये क्या है, अव्ययी भाव समास है। तो नीलकंठ क्या होगा, कर्मधारय भी है, नीलकंठ क्या है, तो ऑप्शन के अनुसार जैसा पूछेगा वैसा ही बोलना है, ठीक है। या बोल देगा कोई, दे देगा कि बताइए कि नीलकंठ बोलेगा। अच्छा, ये सब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा मिटाते हैं हम समझाने के लिए, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, ठीक है, कर्मधारय और बहुब्रीहि में, ठीक है, क्योंकि इसके एग्जाम्पल बहुत सारे एक जैसे होते हैं, ठीक। अगर बोले क्या हम बताइए कि पीताम्बर, क्या बोलेंगे, पीताम्बर में कौन सा समास है, पीताम्बर में कौन सा समास है, पीताम्बर में कौन सा समास है, बताइए क्या बोलिएगा, पीताम्बर में कौन सा समास है, पीताम्बर क्या होगा, पीताम्बर का अगर ऑप्शन अगर दे दे बोलिए द्विंद, क्या होगा, द्विंद, द्विगु, कर्मधारय, चौथा अव्ययी भाव। बताइए कौन सा समास होगा, पीताम्बर में कौन सा समास है, द्विंद, द्विगु, कर्मधारय या अव्ययी भाव समास, कौन सा होगा। देखिए दिमाग लगाइए, द्विंद होगा, इस प्रकार का पहचान नहीं है, द्विंद नहीं होगा, द्विंद नहीं होगा। द्विगु, द्विगु में क्या बताया गया था, पूर्व पद संख्यावाचक, क्या होना चाहिए, संख्यावाचक है, ऐसे भी दिमाग लगाना है, ठीक है, ये भी नहीं हो सकते हैं, है ना। और बोला गया था कर्मधारय, कर्मधारय में क्या था, कर्मधारय हो सकता है, अव्ययी भाव होगा, इनका जो है पहला पद क्या होना चाहिए, अव्यय होना चाहिए, पित अव्यय नहीं है, पित अव्यय नहीं है, तो क्या हो सकते हैं कर्मधारय इसमें है। देखिए इसका अगर विग्रह करेंगे, पित मतलब होता है पीला, पीला है अंबर, पीला है
अंबर, तो पीला है अंबर, तो ये हो जाएंगे कर्मधारय, क्या हो जाएंगे। अगर इसी की जगह ऑप्शन में रहता बहुवीरी, क्या रहता है, तो बहुवीरी भी, इस बहुवीरी में भी आ जाएगा, बहुवीरी में भी आएगा। पीला है जो अंबर, पीला है जो अंबर किसको बोलते हैं, पीला वस्त्र कौन पहनते हैं, कृष्ण, क्या होते हैं, पीला है जो अंबर कृष्ण को भी बोलते हैं, किसको बोलते हैं। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुवीरी हो गया, पीला है जो अंबर कृष्ण, पीला है जो अंबर एक शब्द उसका आंसर है कृष्ण, क्या हो गया। तो इस हिसाब से बहुवीरी भी हो रहे, क्या हो रहे हैं। तो ऑप्शन में अगर बहुवीरी होता तो बहुवीरी होता, ठीक है। कर्मधारय मान लीजिए दोनों ऑप्शन दे दे, कर्मधारय बहुवीरी भी आ जाए, तो किस में लगाएंगे। इस हिसाब से हम देखते हैं ना, ये दोनों हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा दोनों। पीला है जो अंबर कृष्ण को बोलते, एक शब्द में हुआ ना सर, एक विशेष शब्द बना रहा ना, एक विशेष शब्द का रचना करता, बहुवीरी हो गया ना। और इस प्रकार से देखते हैं तो ये इसका पहला पद क्या है, विशेषण है, पीत मतलब पीला, पहला पद विशेषण है, इस हिसाब से कर्मधारय हो गया। तो ऑप्शन अगर दोनों रह जाए तो इसमें जो ना दोनों में अगर किसी में भी अगर आप टिक करते हैं, है ना, गोला लगाते हैं, तो दोनों में किसी का बहुवीरी या कर्मधारय, एग्जामिनर जो है जांच करने वाले, जो बच्चे इसमें लगाए उसका भी सही होगा, इसमें लगाए उसका भी सही करना चाहिए, ठीक है। नहीं तो आप ज़्यादातर जो है ना, अगर इस प्रकार के ऑप्शन आ जाते हैं तो आपको ज़्यादातर बहुवीरी में ही टिक लगाना है, किसमें लगाना है, कर्मधारय में ही, किसमें लगाना है। अगर दोनों किसी में भी लगाने से सही होना चाहिए, जो इसके रूल्स है, जो नियम है ना, उनके अनुसार वो दोनों में आते हैं, किसमें आते हैं, तो दोनों में लगाने से सही होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो आप ज़्यादातर जो है बहुवीरी में ही लगाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, समझ गए। चलिए अब क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। कल की क्लास में हम जो आज हम 6 समास पढ़ाए, इनसे जितने ऑब्जेक्टिव से बन सकेंगे, ठीक है, तो उस ऑब्जेक्टिव को लेकर आएंगे, ठीक है। या तो जो जितने भी आज से लगभग 5-10 साल में पूछे गए हैं ये समास से ऑब्जेक्टिव, ठीक है, उनको भी कल हम बताएंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं।